अभी शुरू करते हैं आज का विशेष टॉपिक प्रत्याहार। प्रत्याहार आंतरिक अंग है वशिष्ठ संहिता के अनुसार। प्रत्याहार 4 प्रकार से बताया गया आपको, क्लियर है? क्योंकि 3 अंग पहले सॉरी 4 प्रकार से, क्योंकि 4 अंग पहले वो तरीका मैंने बताया था, उस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, वो केवल याद रखने का तरीका है, वो पार्ट नहीं है इसकी। तो प्रत्याहार कैसे कैसे कहते, पहले क्या दिया, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु स्वभावतः, कहते इंद्रियों का स्वभाव है विषयों के अंदर चरण करने जाना। ठीक है, विषयों में विचरण करती है, बाहर जाती है, उनको बलपूर्वक बलात् हरणम तेषाम प्रत्याहार से उच्यते, उनको बलपूर्वक हरण कर लीजिए, वापस ले आइए, वो क्या है? प्रत्याहार है। क्लियर? एक हो गया प्रत्याहार का प्रकार, हम देख सकते हैं इसे, एक हो गया। दूसरा क्या है? यद यद पश्यति तत्सर्वम पश्येद आत्म वदात्मनि, कहता जो जो देख रहे हो, जो जो दिखाई दे रहा है, उन सबको आत्मा में, आत्मा के समान ही देखे, कि वो आत्म मैं ही हूं हर जगह, वो वाली फीलिंग है ना, जो सोहम भाव की जो फीलिंग है, कहता उस तरह कि आत्मा के समान आत्मा में ही देखे, वो भी प्रत्याहार है। शब्द को समझना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चेद आत्मवत आत्मनि, आत्मा के समान ही आत्मा में देखना है कि वो मैं ही हूं, इस तरीके का भाव एक। ठीक है, बहुत टिपिकल है ये बात, प्रैक्टिकली संभव नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम पॉसिबल कर ही नहीं पाते, कॉन्शियस का इतना लेवल है ही नहीं, हम समझ कैसे सकते इस चीज को। तो प्रत्याहार एक हो गया इंद्रियों को बलपूर्वक खींचना, एक है आत्मा को आत्मा के समान देखना सभी चीजों को। फिर आगे क्या है? कर्माणि यानी नित्यानि, नित्य क्रम जितने भी हैं, कहते विहितानि शरीरिणाम, कहते जो शरीर के लिए विहित कर्म है, जितने भी कर्म बताए गए हैं नित्य क्रम विहित कर्म, जो शास्त्रों में बताया गया कि ये प्रतिदिन करने चाहिए, विहित कर्म है, माने विधि पूर्वक जो करने योग्य कर्म है शरीर के द्वारा, कहते तेषाम आत्म तेषाम आत्मन्यनुष्ठानम मनसा यद विहिर्न, कहते उनका आत्मा के अंतर्गत मन सा माने मन से आत्मा अनुष्ठान करना, ठीक है, माने मन से आत्मा में अनुष्ठान करना भी उन विहित कर्मों का, वो भी एक प्रत्याहार है। माने जो जो आपको नित्य कर्म बताए गए हैं, सारी पूजा पाठ आदि सब कुछ, कहते उनका भी मन से करना है अनुष्ठान, और मन से किसमें? आत्मा में अनुष्ठान करना है, वो क्या है? प्रत्याहार है। तीसरा हो गया पॉइंट, 3 प्रत्याहार हो गए। चौथा प्रत्याहार सबसे उत्तम जो प्रत्याहार है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है, और जो इस ग्रंथ की एक विशेषता है, जो कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगी सारे के सारे हठयोग ग्रंथों में। अभ्यास में लगे योगी जो जितने भी कहते हैं सदैव प्रत्याहार की प्रशंसा करते हैं, ये थोड़ी सी ये प्रशंसा कर देते हैं। फिर कहते हैं जिनमें से कहते अष्टादशसु यद वायोर मर्म स्थानेषु धारणम, कहते 18 मर्म स्थान है शरीर में। तो एक प्रश्न बन जाता है, मर्म स्थान कितने हैं शरीर में? 18। आधार कितने हैं शरीर में? सरिता जी, गुंजन जी, विजेंद्र जी, दीपक जी, आधार कितने हैं? 16। वाह वाह, जबरदस्त, षोडश आधार, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो 2 संख्या और बढ़ा करके मर्म स्थान आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्यूप्रेशर में या भारतीय संस्कृति का जो एक्यूप्रेशर है उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं, मार्मिक चिकित्सा के रूप में जानते हैं इनको। ठीक है, तो 18 मर्म स्थान है, कहाँ बताए गए? वशिष्ठ संहिता में। 2-3 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं आपके यहाँ से। तो मर्म स्थानों में कहते हैं वायु जाती है, कहते वायु वहां पर करके जाओ, स्थिर करो, और फिर वहां से कर्मानुसार एक एक मर्म स्थान से वायु को वापिस खींचते रहो। ठीक है, एक एक मर्म स्थान से, तो वो भी एक प्रत्याहार है। जी गुंजन जी, जी सरिता जी, आपको शत शत नमन। मर्म 107 बताए गए हैं। अब मैं बात करता हूं 18 की। 18 ही मुख्य हैं हमारे इसमें वशिष्ठ संहिता में, जहां पर आपको स्पेशल श्लोक लिखा हुआ है अष्टादशसु यद वायोर मर्म स्थानेषु धारणम, की 18 मर्म स्थान है। 107 मर्म स्थान क्या वशिष्ठ संहिता से है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सरिता जी, क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज का। गुंजन जी, वशिष्ठ संहिता में 108 107, धन्यवाद आप लोगों का। तो धन्यवाद। तो हमारी बात चल रही थी वशिष्ठ संहिता से, है ना। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद में अलग अलग जगह पर मिल सकती है आपको, बिल्कुल जैसे ये सेम वैसा ही, जैसे एक्यूप्रेशर की मैं एक्यूप्रेशर की बात करता हूँ, तो एक्यूप्रेशर आप नॉर्मली अगर किसी की देखेंगे तो जो फेमस जो हुई थी बीच में से एक्यूप्रेशर की चिकित्सा,
वो डॉक्टर अतर सिंह जी की हुई थी, क्योंकि उनकी बुक बहुत पहले आई हुई थी और उनकी फेमस हो गई वो एज इट इज एक्यूप्रेशर। बट धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंट हुए तो एक्यूप्रेशर का स्वरूप भी बदलेगा, कोई चाइनीज एक्यूप्रेशर, कोई किसी अन्य तरह का एक्यूप्रेशर, और सभी के पॉइंट्स भी लगभग अलग अलग, कि इसके पॉइंट्स यहाँ है, कोई कहते हैं कमर का पॉइंट यहाँ है, कोई कहता है अलग अलग, तो एक्यूप्रेशर अलग अलग। तो सेम मर्म स्थानों के बारे में है ग्रंथों में, जैसे कोई 6 चक्र बोल दिए, 8 चक्र बोल दिए, 11 चक्र बोल दिए, या द्वार बोल दिए, इस प्रकार से अलग अलग है। तो आयुर्वेद में जैसे आप कह रहे हो सुश्रुत की बात है, तो वहां पर 107 स्थान होंगे मे बी, है ना। तो यहां पर मैं, हाँ बिल्कुल एंशियंट बुक है, बिल्कुल सरिता जी, प्रमाणिक भी है, वो बहुत ज्यादा प्रमाणिक है सुश्रुत संहिता, मैं उन पर कोई क्वेश्चन। बट यहाँ जब हम वशिष्ठ संहिता की बात करें तो यहाँ केवल और केवल इन्होंने 18 स्थान बताए हैं मर्म के, है ना। हाँ, सुश्रुत संहिता काफी पुरानी प्राचीन पुस्तक है और बहुत अच्छी है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, बहुत उनके नियम भी अच्छे हैं। तो वहां से वात पित्त कफ आदि के भी हम चीज, तो 107 है वहां पर, ये बात आपने मुझे अपडेट कर दिया, मुझे अच्छा लग रहा है काफी, है ना, एक नॉलेज मेरी बढ़ा दी आप लोगों ने। तो यहां पर कितनी है, 18 मर्म स्थान बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में। कहते इन मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करके एक एक स्थान से उचित रीति से वायु को वापस खींचना भी प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार क्लियर हो गए 4 प्रकार के। प्रत्याहार 1, इंद्रियों को बलपूर्वक खींचना, जो कुछ दिखाई दे रहा है उनको आत्मा के समान आत्मा में देखना, या जितने भी विहित क्रम है उनको मन से आत्मा में अनुष्ठान करना, और 18 मर्म स्थानों में वायु को वापस खींचना, वो भी प्रत्याहार है। हाँ ठीक है गुंजन जी, ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हाँ 107 भी बड़ा बढ़िया है, क्योंकि मैंने नहीं देखा था अभी तक 107, तो मेरे लिए सबसे नई चीज थी आज की बात, तो मुझे अच्छा लगा, मेरी नॉलेज आपने अपडेट की, थैंक यू। हम्म, तो यहाँ पर क्लियर मैं बता देता हूँ, क्लियर कुल ही 18 मर्म स्थान बताए हैं, 18 ही बताए हैं, और 18 के 18 ही हैं, मुख्य कुछ नहीं है, 18 मर्म स्थान। कहते उनसे प्राणों को खींचना, 4 हो गए, क्लियर होगी। अब इसमें से प्रश्न कैसे बन सकता है, आपको 2 या 3 ऑप्शन दे देंगे कि प्रत्याहार वशिष्ठ संहिता में क्या है। इंद्रियों को बलपूर्वक खींचना, आत्मा के समान आत्मा में देखना, मन से आत्मा में अनुष्ठान करना विहित कर्मों का, या 18 मर्म स्थानों से वायु को खींचना। तो ऑप्शंस इनमें से 2 या 3 मिल जाएंगे आपको, बाकी ये रॉन्ग होंगे, तो उस अनुसार आपको चूज करने। तो ये हो गया प्रत्याहार के 4 प्रकार। फिर प्रत्याहार में उत्तम प्रत्याहार कौन सा था, अभी हमने चर्चा की कि 18 मर्म स्थानों से वायु को जो खींचते हैं वो प्रत्याहार है, उसी को उत्तम प्रत्याहार माना गया है। तो यहां से ये प्रश्न जरूर बनता है कि सबसे उत्तम प्रत्याहार कौन सा है। तो 2-3 ऑप्शन सही दे देंगे, चारों की चारों, और उनमें से उत्तम वाला चुनना है। कौन सा है, 18 मर्म स्थानों से वायु को खींचना वापिस, वो है। 18 मर्म स्थान कौन से है, ये सारे के सारे 18 मर्म स्थान है, ए टू जेड 18 सारे के सारे, बुक में और डीपली बताए गए हैं थोड़ा सा। तो मैंने जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से मैंने आपके सामने रख दिया। 18 मर्म स्थान है, पांव का अंगूठा, गुल्फ माने एंकल ज्वाइंट्स, जंघा जो मैंने कल बताया था, जंघा मध्य माने, ये जो जंघा का हिसाब बताते हैं यहाँ पर हमारे वशिष्ठ ऋषि, वो कहते हैं जो पिंडली वाला जो भाग है हमारा, टिबिया और फिब्यूला के जो बीच का भाग है, मध्य का लगभग भाग, वहां पर ही इन्होंने जंघा का जो स्थान मर्म स्थान, क्योंकि ये पैरामीटर्स देते हैं हर एक चीज का, कहते हैं 10 उंगल ऊपर वहां देखिए, यहाँ देखिए, और लगभग इनकी बातें भी पूरी तरह से प्रमाणिक है, वो मर्म मापते हैं हम उंगलियों से, अंगुलियों से, तो वो चीजें भी एग्जैक्ट मिलती है हमें। तो जंघा स्थान, जंघा मध्य, चित्तौर मूल्य, चित्त, चित्ती मूल बोलते हैं इसको, चिति मूल, ठीक है, माने घुटने जहां से स्टार्ट होते हैं, जो वहां जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है, जहां पर हमारी टिबिया जो खत्म होती है ऊपर की तरफ और घुटने के पास में ज्वाइंट होता है, वहां पर चिति मूल बोला है इन्होंने। जानू घुटना का बोल दिया, उरु मध्य माने ऊपर वाली जो हमारी फीमर की जो बात है उसको उरु बोल दिया, और उसके बीच का जो स्थान है उरु मध्य। गुदा एनस, देह मध्य सीवनी नाड़ी को हम जानते हैं। लिंग, मेढ्र वर्ड यूज कर दिया जाता है इसके लिए, लिंग के लिए। नाभि, नेवल, हृदय, कंठकूप जहाँ विशुद्धि चक्र की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। तालुमूल ऊपर बात हो जाती है, जहाँ जीवा का जो ऊपरी हिस्सा है, जीवा के जो ऊपर हिस्सा विद्यमान रहता है 24 घंटे, तो तालु मूल बोल देते हैं। नासा मूल जो फेरिंग्स के लगभग का जो हिस्सा है वो नासा मूल बोल दिया जाता है। या जो आंखों के पास का है, क्या नाम इसका, दोनों नासिका जो नासापुट है उसके पास का जो हिस्सा है वो नासामूल। फिर आगे चक्षु मध्य माने दोनों भ्रू मध्य की बात हो जाती है, उसके जो थोड़ा सा नीचे है, भ्रू मध्य बोलते हैं हम, थोड़ा सा जहाँ तिलक लगाते हैं उसके जो नीचे है आईब्रोज के बीच में, वो चक्षु मध्य है। भ्रू मध्य, उसके बाद में फिर ललाट जो माथा बोलते हैं, फिर मूर्धा जो सबसे ऊपरी पार्ट है हमारा, जो ब्रह्मरंध्र वाला जो हिस्सा है, चोटी वाला भाग है, उसको मूर्धा बोल दिया जाता है यहाँ पर।
तो ये सारे 18 मर्म स्थान बताए गए हैं। तो इस प्रकार का कहता जो करता है वो ब्रह्म सदन को प्राप्त करता है। जो 18 मर्म स्थान जो उत्तम प्रत्याहार को करता है वो ब्रह्म सदन की प्राप्ति करता है। फिर है चतुर्थ अध्याय, तीसरे में हमारा प्रत्याहार हुआ। चतुर्थ अध्याय धारणा। धारणा में एक समस्या है, प्रत्याहार के बाद में कहते 5 धारणा करनी चाहिए। 5 धारणाएं हमें पता है हर जगह पर धारणा की बात आएगी, 5 धारणाएं हैं। अगर मैं योग दर्शन को छोड़ दूं तो हर जगह पर धारणाएं 5 ही है। यम आदि गुणों से संयुक्त होकर, यम आदि गुण संयुक्ते मनसः स्थितिरात्मनि धारणा प्रोच्यते सद्भिर्योग शास्त्रार्थ वेदी भी। कहते हैं यम आदि गुणों से संयुक्त होकर के उनका अभ्यास कर लीजिए आप सभी। यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि प्रत्याहार तक का सभी का अभ्यास कीजिए। और फिर मन सह स्थितिर आत्मनि, कहता मन की आत्मा में स्थिति करना ही धारणा है। कि मन से आत्मा में स्थिति करना। धारणा आपने अभी तक पढ़ी है, वहां पर क्या लिखा गया है, हृदय में, हृदयाकाश में मन से चिंतन करना किसी भी तत्व का, तो वो होती है धारणा। यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है, हालांकि लास्ट में जाकर के सेम बात दोहराएंगे, बट यहाँ पर मन से कहता मन की आत्मा में स्थिरता करना क्या है, धारणा। फिर दूसरी बात वही आ गई सेम जो अन्य ग्रंथों में कहते हैं कि हृदय के अंदर। गहन संहिता आपने पढ़ी होगी तो हर बार मैं एक बात रिपीट करता था कि पृथ्वी तत्व का ध्यान करे कहाँ, हृदय में। हृदय में आकाश तत्व का हृदय में, हर जगह हृदय में ध्यान होता था। तो धारणा में एक प्रश्न बनता है कि धारणा कहाँ पर करनी चाहिए शरीर में, हृदय के अंदर। किससे, मन के द्वारा चिंतन करके। ठीक है, तो हृदय अंतराकाशे, हृदय के अंतरकाश में बाह्याकाश का चिंतन करना। यहाँ पर बाह्याकाश श्लोक में आ जाता है, तो बाह्याकाश का चिंतन करना धारणा है, जिससे क्या होता है, आकाशचारी बनता है। तो ये धारणाएं हैं, हृदय के अंदर धारणा करनी है सभी के सभी जितनी भी आगे आएंगी। कितनी धारणाएं हैं, 5 धारणाएं। कैसे करते हैं, 5 तत्वों पे करते हैं। और पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ, इसको सेम वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। 2 चीजें डिफरेंट है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नंबर 1 क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन धारणाओं के नाम ऐसे नहीं दिए गए, नाम दिए गए हैं। पृथ्वी तत्व पर धारणा करते हैं, कहते हैं उसको पृथ्वी धारणा कहती है। जल तत्व पर धारणा करते हैं, नाम नहीं बताया, केवल हम तो नाम अपने आप हम जानते हैं पहले से कि आम्बसी धारणा बोल देते हैं उसको, जलीय धारणा या वरुणी धारणा बोल देते हैं, वारुणी। आग्नेय धारणा अग्नि धारणा बोलते हैं, वायवीय धारणा वायु पर, आकाशीय धारणा आकाश पर। 5 तत्व हो गए। अब इनका जो स्थान बताया गया है वो केवल और केवल इस ग्रंथ में बताया गया, वशिष्ठ संहिता में। अभी तक हमने स्थान नहीं देखा तत्वों का, हालांकि हम अनुमान करते आए हैं, या हम उन ग्रंथों के अनुसार जहां पर उनमें बीच बीच में कहीं मिलता है, जैसे कहीं पर बोल दिया कि पृथ्वी तत्व का ध्यान जो स्थान जो है मूलाधार चक्र में है, तो हम उस प्रकार से अनुमान करते भी वही होगी। बट यहाँ पर स्पेशली कहते हैं कि पृथ्वी तत्व का जो स्थान है पांव से लेकर के जानु तक, मतलब नीचे से लेकर घुटनों से नीचे का जो स्थान है वो है पृथ्वी तत्व का। जल का जो स्थान है कहते हैं जानु, घुटनों से लेकर के जो एनस तक का स्थान है वो जल का। अग्नि का जो स्थान है वो एनस से लेकर के हृदय तक का ये ध्यान है, स्थान है। वायु का स्थान है जो कहते हैं हृदय से लेकर के भ्रूमध्य तक का, और भ्रूमध्य से ऊपर सारा का सारा मूर्धा के अंत तक, मतलब लास्ट तक का जो स्थान है आकाश का स्थान माना गया है। ये क्लियर हो गई बात, स्थान इंपॉर्टेंट है थोड़े से। बाकी बीज मंत्र है वो सेम है जो पहले आए थे। पृथ्वी तत्व से अगर स्टार्ट करें तो बीज मंत्र भी ल व र यह, ठीक है, लम वम रम यम हम, ये बीज मंत्र है 5 तत्वों के। फिर और बात है, होगा क्या पृथ्वी धारणा करने से, पृथ्वी पर विजय मिलेगी, आम्बसी से पानी में तैरने की, अग्नि नहीं जलाएगी अग्नि से, और वायु से आकाश गमन होगा। आकाशीय धारणा में कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, जीवन मुक्ति मिलेगी, 1 वर्ष में मलमूत्र अल्पता और सभी दुखों का नाश होता है आकाश धारणा करने से। यहाँ लिखा हुआ है अल्पमूत्र पुरुष, तो ये हो गया। और इसमें जो थोड़ा सा हल्का सा अलग चीज है वो क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों इन तत्वों के देवता माने जाते हैं हर ग्रंथ में। यहां पर है, मैंने बताया बार बार हर ग्रंथ में चेंज होता रहता है जो महतत्व वर्ड है। कहीं पर आता है आपका ईश्वर, गहन संहिता की बात करूं तो वहां बताया ही नहीं गया था, तो मैंने बताया था कि शिव या ईश्वर आप लिख सकते हैं। यहां पर ग्रंथ में कहते हैं कि महतत्व जो है वायु के देवता है महतत्व, और आकाश के जो देवता है आकाशीय धारणा के वो है अव्यक्त जगदीश वर्ड यूज किया यहाँ पर। जबकि अगर मैं गहन संहिता की बात करूं तो वहां क्या किया था, सदाशिव वर्ड यूज किया था, बट यहाँ पर अव्यक्त जगदीश ये वर्ड यूज किया है। आकाशीय धार्य एवं अव्यक्तम जगदीश्वरम 9वां जो श्लोक है आप देख पा रहे हो, ये 5 धारणाएं हैं। थोड़ा 2-2 3-3 पॉइंट हटके हैं। मेन जो अगर मैं बात करूं तो स्थान या विशेष दिए गए, बाकी का मैटर एज इट इज है, बिल्कुल कॉपी है गहन संहिता का, थोड़ा थोड़ा हटके है, ठीक है। जैसे आकाशीय धारणा में थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा बताई गई है, बस ये।
तो ये समझ में आ गई होगी पंच धारणाएं, एक बार में कंप्लीट होगी। धारणाएं 5 थी। अब आती है ध्यान की बात, जो कि ध्यान कितने प्रकार का है सरिता जी? ध्यान कितने प्रकार का है विजेंद्र जी, सरिता जी या कोई भी? 6 प्रकार का, ठीक है। और यहाँ स्लाइड में कितने प्रकार का दिख रहा है? स्लाइड में कितने प्रकार का दिख रहा है? 2 प्रकार का। तो ध्यान कहते, ध्यान एक विशेष बात और दिखती है कि ध्यानम संप्रश्यामि शृणु शक्ते समाहित, कहते हे शक्ते माने पुत्र, ध्यान को मैं बोल रहा हूँ और उसको ध्यान से सुनो, समाहित होकर चित्त मतलब स्थिर करके सुनो। ध्यानम में ही जंतु नाम कारणम बंध मोक्षयो, कि ध्यान ही है जो जंतुओं के, जो प्राणी हैं, जितने भी जंतु हैं, ठीक है, उनके लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। बहुत बड़ी बात है क्वेश्चन के लिए। अष्टांग योग में से महर्षि वशिष्ठ के अनुसार बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? वैसे तो हम कुंडलिनी को मानते हैं, अभी तक जो पढ़ा है हमने, कुंडली को कहते हैं कि कुंडली ही है जो बंधन और मोक्ष का कारण है। यही पढ़ा हमने प्रदीपिका, रत्नावली या गिरंड की मैं बात करता हूँ तो सोई हुई कुंडली बंधन का कारण है, जागृत कुंडली मोक्ष का कारण है। बट यहाँ पर अष्टांग योग में से कौन बंधन और मोक्ष का कारण है, वो प्रश्न खड़ा हो गया। तो कौन है? ध्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी टिपिकल भी है, कोई उत्तर दे भी नहीं सकता इसका। तो पढ़ा है आपने तो दे देंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर कहते ध्यान क्या है? कहते ध्यानम आत्म स्वरूपस्य वेदनम मनसा भवेत, कहते मन से, मनसा मतलब तृतीय, ये संस्कृत की चीजें है। तो मन से चिंतन करना, किसका? आत्म स्वरूप का, अपने निज स्वरूप का चिंतन करना क्या है? ध्यान है। क्लियर डेफिनेशन मिल गई आपको अच्छे से? मन से आत्म स्वरूप का चिंतन, ध्यानम आत्म स्वरूपस्य वेदनम, वेदन माने यहाँ मतलब चिंतन से लिया गया है वेदन, ठीक है। वेद मतलब जानना, एक तरह से ज्ञान से संबंधित है वेद। तो आत्म स्वरूप का चिंतन करना मन से, वो क्या है? तदैव, वही कहते ध्यान है, ये क्लियर होगी। और तदैव द्विविधम प्रोक्तम सगुणम निर्गुणम तथा, कहते वही जो ध्यान है वो सगुण और निर्गुण रूप से 2 प्रकार से बताया गया है। ध्यान के मूल 2 प्रकार हो गए। फिर ध्यानम एव ही मोक्षस्य महामार्गस्थ तपोधनम, ध्यान ही मोक्ष के लिए महामार्ग है। मोक्ष के लिए सबसे महामार्ग या राजपथ कौन है? कहते ध्यान है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बिल्कुल, ठीक है। मोक्ष को बताया है, हम फीलिंग तो हमारी यही है कि अल्टीमेट जो साधन है समाधि है, वही ध्यान मोक्ष के लिए होता है, लास्ट जो होगा, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल के कहा है तो ऑब्वियस है कि हमें याद रखना पड़ेगा एज इट इज, ध्यान को मोक्ष के लिए महामार्ग। फिर सगुणम पंचधा प्रोक्तम, कहता सगुण जो ध्यान है वो 5 प्रकार का है, और निर्गुण जो ध्यान है वो उसका कोई प्रकार नहीं है। एकम एव ही निर्गुणम, कहता है एक ही प्रकार का है निर्गुण। तो टोटल कितने हो गए? जो सरिता जी ने कहा, गुंजन जी ने कहा, प्रिया जी ने कहा, दीपक जी ने कहा और विजेंद्र जी ने भी कहा, मोहित जी ने भी कहा, कहते 6 प्रकार का। तो 6 प्रकार हो गए। 5 क्या है? सगुण, 1 क्या है? निर्गुण। टोटल मिलाकर के 6 प्रकार हो गए। अब ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि इनका जो वर्णन है, जैसे प्रत्याहार का तो कर दिया क्लियर, 4 पार्ट बता दिए, प्राणायाम के 3 पार्ट बता दिए, आसन बता दिए, 10 अच्छे से टिपिकल बता दिए। बट ध्यान के सही प्रकार से वर्णन नहीं किया गया कुछ भी, कि कितने हैं 6 प्रकार के ध्यान, तो उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। उनके बारे में अनेक ऐसे ब्रह्म की ऐसे प्रशंसा करके भी वो निर्विकार है, निर्गुण है, आदि आदि कहते उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, इस प्रकार से चर्चा की गई। तो क्लियर जो एग्जाम के अनुसार आपका प्रश्न बने वैसा कोई भी उनमें पॉइंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उनका प्रकारों का वर्णन नहीं किया। फिर भी अगर आप देखना चाहें एक बार पढ़ के देख सकते हैं ध्यान के क्या प्रकार है। समझ नहीं आएंगे मैं पहले बोल देता हूँ, फिर भी आप एक बार है ना नजर दौड़ा लेंगे, क्या पता आपको कुछ नई चीज मिल जाए, है ना। जितनी बार भी हम किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, हर बार नया कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, बेशक आप कितनी बार भी रख लीजिए उसको। तो निर्गुण ध्यान, निर्गुण का अर्थ अगर मैं करूं तो बिना गुणों के, ब्रह्म को माना गया है। पहले थोड़ी सी एक हटके में बात करता हूं अपने टॉपिक से। वेदांत दर्शन की अगर आपने हल्का फुल्का नॉलेज होगी आपको, अगर ना भी है तो हम अभी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वेदांत दर्शन क्या है? शंकराचार्य जी वहां पर वेदांत दर्शन में एक प्रमुख आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं कि एक तो ब्रह्म है जो मूल शक्ति है, आदि शक्ति है, सब कुछ है मतलब संसार में, जिसको किसी चीज की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कभी हम पर कोई कृपा नहीं करता और ना ही हमें कोई पाप देता है,
ना ही हमारा जन्म करता है, ना ही कुछ करता है, मतलब उसका कोई हम गुण नहीं है, निर्गुण और निराकार। ना उसकी कोई शेप है कि जो हम दिखा देते हैं भगवान को शंख लिए हुए, गदाधारी, चक्रधारी आदि रूप में, कहते हैं ना तो ऐसा है ब्रह्म, ठीक है। तो उसका तो कहते कोई गुण नहीं है, ओके, ठीक है। तो कहते फिर हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, कहते गुणों के रूप में। जैसे ही हम उस ब्रह्म में गुण स्थापित कर देते हैं कि वो चतुर्भुजाकार है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो कृपा दृष्टा है, वो हमारे सभी कार्यों को सही करता है, वो हमें अमृत प्रदान कराने वाला है, आदि आदि अनेक गुण जब हम उसमें स्थापित कर देते हैं, तो कहता वही ब्रह्म ईश्वर का रूप ले लेता है। जैसे कि कोई एक्टर आदि एक स्वयं में वह मूल रूप से कोई और है, जैसे कोई भी एक्टर है, अनेक नाम है उनके, वास्तविक नाम अलग है, बट जैसे ही वो रंगमंच पर या फिल्म में जब आते हैं तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं सभी के, और उसी हिसाब से उनका जीवन चलता है। जो फिल्म में जो उसका नाम है, राज आदि कुछ भी है, ठीक है, तो उसी अनुसार से वो उसकी एक्टिंग, उसका जीवन दिखाया जा रहा है कि वो एक गरीब है, उसकी माँ बहुत गरीब है, उसका परिवार ये है, वो कैसे ये करेगा वैसे करेगा, उसकी जो भी जीवन की परिभाषा दिखाई जाती है उसमें। बट जो रियल उसकी लाइफ है वो बिल्कुल हटके है उसके विरुद्ध सीन से। तो सेम ऐसा ही है कि ब्रह्म जो है, कहता उसके अगर हम सगुणों के सगुण रूप में उसको हम जानते हैं तो वो ईश्वर का, ईश्वर की संज्ञा से जानते हैं, हम ईश्वर के रूप में जानते हैं। बट जो ब्रह्म है वो जानने का विषय नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं बात क्लियर कर दूं। तो सेम यहाँ पर यही है, उसी आधार पर सगुण और निर्गुण ध्यान का एक तरह से आविष्कार या फिर उसकी विवेचना की गई है। तो ध्यान की परिभाषा में मिल गई, मन से आत्म स्वरूप का चिंतन करना क्या है, ध्यान, जो दो प्रकार से सगुण और निर्गुण। क्लियर। सगुण ध्यान 5 प्रकार का, निर्गुण ध्यान एक ही प्रकार का है, क्योंकि ब्रह्म एक ही प्रकार का है ना, कि उसका कोई गुण नहीं है। तो जिस चीज का कोई गुण नहीं है, रंग नहीं है, गंध नहीं है, शब्द नहीं है, या उसका कोई विचार नहीं है, कुछ एक तरह से उसको अगर मैं ये कहूँ ना कि ब्रह्म इज इक्वल टू कुछ नहीं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। और उसको कह दूं मैं ब्रह्म इज इक्वल टू सब कुछ, तो भी कोई अलग बात नहीं है, सेम है, ठीक है। मतलब अनिर्वचनीय बात कह दी ना कि शब्दों से तो आप बोल ही नहीं सकते उसको, ना ही आप सोच सकते, जो भी सोचेंगे कहते वो ब्रह्म से हटके है, जो भी आप समझेंगे वो भी ब्रह्म से हटके हैं, जो भी नहीं समझेंगे वो भी ब्रह्म हटके है। तो कहने का मतलब चिंता उस पर चर्चा नहीं करे तो अच्छी बात है, अपने काम में लगे रहो चुपचाप, किसी नेट जेआरएफ का काम है। अच्छा 19-20 क्या है, ये श्लोक संख्या है, 1920 श्लोक संख्या है, पीछे मैं बता के आया ना, ये 1920 श्लोक संख्या है, ये सेम बातें मैंने वहां लिखी है आगे आपको समझाने के लिए। तो 19-20 श्लोक संख्या है ना। तो ये आगे चीज समझ में, तो ब्रह्म और ईश्वर, तो इसी हिसाब से निर्गुण ध्यान और सगुण ध्यान की विवेचना होती है। निर्गुण ध्यान क्या है, कहता ब्रह्म के बारे में अनेक चीजें करती, निर्विकार, निर्गुण, सब चीजों से रहित, सदैव रहने वाला, अनादिकाल से अंतहीन, आदि आदि अनेक उसमें गुण स्थापित कर, मतलब उसके गुणों का चिंतन करके जो निर्गुण रूप से है उन गुणों का चिंतन किया जिससे उसकी निर्गुण रूप की व्याख्या हो सके, उन चीजों का करके वर्णन। कहता उसके समान मैं बनूं, मैं होऊं, वो क्या है, निर्गुण ध्यान। शब्द समझना अच्छे से जरूरी है। फिर आगे कहता है ब्रह्म ब्रह्मो अयम श्याम, श्याम माने होऊं, ऐसा भविष्य में, मतलब भविष्य की बात है, श्याम शब्द का ये अर्थ निकलता है। तो ब्रह्म के समान मैं होऊं, ठीक है, तो वो क्या है, निर्गुण ध्यान। भवेत तदेव निर्गुणम ध्यानम सगुणम च ब्रवीमि। कहता वो तो निर्गुण ध्यान है, और सगुणम मैं बोल रहा हूं वो सुनो। अहम एवं पर ब्रह्म, कहता मैं ही वह पर ब्रह्म हूं, परमात्म अहम अव्यय। कहता वो अव्यय परमात्मा, अव्यय का अर्थ होता है जो कभी खत्म न हो, जो निरंतर बना रहे, अव्यय। व्यय का अर्थ मैथ किसी ने अगर हिंदी में किया हो तो व्यय करते हैं ना, कहते उसने इतने रुपए उस पर व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, मतलब व्यय माने जो खर्च होता है, जो नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। अव्यय माने जो नष्ट नहीं होता, कभी भी, कभी नष्ट नहीं होता। कहता वह परमात्मा अथवा वह अहम एवं पर ब्रह्म, तब वो ब्रह्म पर ब्रह्म मैं स्वयं हूं, जो कि कृपा दृष्टा है, जो शक्तिशाली है, जो आदि आदि अनेक गुणों का जो चिंतन कर दिया उसने, ठीक है, वो मैं हूं, वो ध्यान करना, ऐसा चिंतन करना क्या है। एवं यद यद वेदनम तत् सगुणम ध्यानम उच्यते। बिल्कुल थोड़ा सा बारीक अंतर है इसमें, ठीक है। मैं बनूं ब्रह्म के समान, निर्गुण ध्यान, निर्गुण बनूं, निराकार बनूं, सब कुछ निर्गुण ध्यान। अव्यय परमात्मा अथवा वह पर ब्रह्म मैं ही हूं, वो सगुण ध्यान। तो ये बहुत टिपिकल सी चीज है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा अंतर है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे 6 ध्यान के गुण हो जाते हैं टोटल,
कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आगे डेफिनेशन 6 के 6 पर हम चिंतन यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। फिर आते हैं अपना पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में बताते हैं कि 5 वस्तुएं हैं संसार में मुख्य रूप से, भोक्ता, भोग्यम च भुक्तिश्च भोगायतनम भोगायतन इति भोगायतनम इंद्रियम एतानि पंच वस्तुनि षष्ठम वस्तु न विद्यते। कहते हैं केवल ही वस्तु है, छठी वस्तु न विद्यते, कोई नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, छठी वस्तु है ही नहीं। ठीक है, तो भोक्ता माने जो भोग करता है, उसकी परिभाषा दी गई आगे कि भोक्ता को हम क्षेत्रज्ञ के रूप में जानते हैं, उसकी परिभाषा दी गई है, इसलिए मैंने क्षेत्रज्ञ लिखा है, आत्मा नहीं लिखा। हालांकि भोक्ता का अर्थ निकलता है लास्ट में आत्मा ही, अन्य ग्रंथों में जब देखेंगे आत्मा ही निकलता है। और क्षेत्रज्ञ का अर्थ भी हमें पता है, अगर गीता की बात करूं मैं, क्षेत्रज्ञ की, क्षेत्रज्ञ योग, तो वहां पर भी क्षेत्रज्ञ जो वर्ड है उसका अर्थ निकलता है आत्मा, परंतु इन्होंने केवल और केवल वर्ड यूज किया क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ ही याद रखेंगे। हालांकि अर्थ जरूर निकलता है आत्मा, परंतु आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वशिष्ठ संहिता में 5 वस्तुएं हैं, उसमें से एक भोक्ता है, जिसका अर्थ है आत्मा, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति या ब्रह्म आदि अनेक। तो आत्मा क्षेत्रज्ञ एक होते हुए भी आपको ऑप्शन चूज करना है क्षेत्रज्ञ को। क्लियर? तो इसलिए मैंने यहाँ क्षेत्रज्ञ वर्ड लिखा है। भोग्य माने जो भोगने योग्य चीजें हैं, जिस चीज को आप भोग सकते हैं, माने पानी हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, कोई भी खाने पीने की वस्तु हो गई, रुपया पैसा महल आदि सब चीजें ये क्या है, भोगने की वस्तुएं हैं, जिनको आप यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने लिए विभिन्न तरीकों से। जो भी आप यूज करते हैं वो सारे सारे भोग्य विषय, भोग्य पदार्थ हैं माने विषय हैं। भोग माने जो क्रिया हो रही है, जब आप चीनी का उपभोग कर रहे हैं, पानी का उपभोग कर रहे हैं, जो क्रिया यूज हो रही है, महल में रह रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो जो क्रिया हो रही है वो भोग कर रहे हो उपभोग, और ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है क्रिया, न चाहते हुए भी चलती रहती है। शरीर का भी भोग कर रहे हैं हम, है ना, का भोग इसी के द्वारा तो हम सारा यूज करते हैं और इसी का भोग करते हैं। ठीक है, तो भोग। अब इन सब को करवाने वाला कौन है? भोक्ता रहेगा कहाँ? क्षेत्रज्ञ माने रहेगा कहाँ? क्षेत्र में। क्षेत्र किसको कहते हैं? शरीर को। गीता की अगर मैं बात करूं तो चाहे हाँ विजेंद्र जी, वेरी गुड। हु नो बॉडी, क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानता हो। अज्ञ, जय वर्ड लग जाता है ना लास्ट में, तो इसका मतलब है जानने वाला। और जय वर्ड लग जाता है, जय फॉर जहाज वाला, तो इसका मतलब जहां से उत्पन्न होता है। जैसे पंकज, पंख से जो जन्म लेता है, पंकज। जलज, जल से जो जन्म लेता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र को जानता है, माने क्षेत्र कौन है? शरीर। क्षेत्र को जानता है कौन है? आत्मा ही होता है कहता। ठीक है, बट इस पर भी अनेक चर्चाएं हो सकती है, अनेक तर्क हो सकते हैं, अनेक चीजें हो सकती है, जब तक हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना ऊपर नहीं जाती। बस इन ये चीजें हमारा एक बहुत बड़ी चीज है। हम कह देते कि हमारा भारत विश्व गुरु था, हमारा ज्ञान परम था, बट फिर भी नीचे आ गया। क्यों? आज ये हम अगर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करते हैं, एज ए फ्रेंड हम चर्चा करें, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज भारत की वो दशा नहीं है जो उस समय थी। किसी समय जब हम कल्पना करते हैं कि सोने की चिड़िया आदि आदि अनेक ज्ञान श्रेष्ठ, फिर भी आए। कारण इसका यही है कि ये सारी सारी चीजें अनुभव की है। हम एक्सप्लेन करते हैं, वैसे वैसे इसका जो है खत्म होता जाता है ये चीज। मेरा अनुभव अलग हो सकता है, सिद्धासन मैंने किया, मैंने किसी मंत्र को जप किया और मुझे उसका रस अलग मिला, मेरी जीभ पर रस आया, मेरे लिए अलग चीज हो सकती है। अगर वही सेम मंत्र आप जप कर रहे हैं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो रस आपके ऊपर उपलब्ध होगा, क्योंकि आपका करने का तरीका अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, आपकी सोच अलग होगी, आपके संस्कार अलग होंगे, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो और जब हम बताने लगते हैं दूसरों को, तो वो चीज अर्थ का अनर्थ होकर के वो फिर घायल हो जाती है और खराब हो जाती है। और आजकल हम यही कर रहे हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, बस उत्तर देना जरूरी है, समझाना जरूरी है किसी को, है ना, तो वो चीज खराब हो जाती है। तो वास्तविक रूप में, जब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, आप गुरु बने या कुछ भी बने, वास्तविक रूप में जब तक नहीं जान पा रहे ना, इतना कह के छोड़ दीजिए जी, किताब में लिखा है इसीलिए हम बता रहे हैं, सूखा ज्ञान है। जिस दिन अंदर से हरा हो गया ना, आंतरिक ज्ञान हो गया, तब बताते हुए एक रस जो आएगा ना जबान पर, वो अलग होगा, बिल्कुल बहुत अलग होगा। जैसे कुंडली सबको अलग अलग दिखती है कुंडली, हाँ सरिता जी वैसे ही, क्या, तो वही है। तो भोक्ता क्या है? क्षेत्रज्ञ। भोग्य विषय, भोग क्रिया होगी जो भोगने की जो क्रिया है। भोगायतन माने शरीर। इनके अर्थ जरूर पता होना चाहिए, ग्रंथ में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ पता होना चाहिए। और यहाँ से प्रश्न भी आया हुआ है
कि 5 वस्तुओं में कौन कौन से शामिल है, और एक है इंद्रिय, भोग का साधन। शरीर केवल रहे, इंद्रियां न हो उसमें, वो अलग है। और इंद्रियों पर भी इतनी अच्छी व्याख्या हो सकती है कि आपका पूरा का पूरा एक लेक्चर ले लूं मैं, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इंद्रिय देखो, हमने 5 इंद्रियों की बात की थी ज्ञान इंद्रियों के रूप में, या अगर मैं कर्म इंद्रिय भी जोड़ दूं तो 10। अगर मैं उसमें मन नामक उभय इंद्रिय जो कर्म का भी काम करती है और ज्ञान का भी कार्य करती है, दोनों ही कार्य करती है, हाँ, तो 11 इंद्रियां हो जाती है। समझ रहे हो बात को? इंद्रियां कितनी है? अनेक। आप कहोगे 2, तो मैं कह दूंगा नहीं 3 है, क्योंकि मेरे को तो वाक छल करना है ना, वाणी से छल करना है आपके साथ। नहीं, उभय इंद्रिय भी तो होती है, एक कर्म इंद्रिय, एक ज्ञान इंद्रिय और एक उभय इंद्रिय, है ना, तो 3 होगी। तो ज्ञान इंद्रिय जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कर्म इंद्रिय जिससे हमें कर्म करते हैं, उभय इंद्रिय जिससे दोनों काम करते हैं, कर्म भी और ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं। सरिता जी, बच्चे आप पर टोंट कस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आपके साथ। चलो कोई बात नहीं, सरिता जी भी खुश होंगे। ओके, तो इंद्रिय देखो क्या है, इंद्रिय ऑर्गन्स नहीं है, पहली बात, अंग नहीं है। हम कहते हैं आंख इंद्रिय, तो आंख इंद्रिय नहीं है। हम बात करते हैं जीभ की, कि जीभ हमारी इंद्रिय है, इंद्रिय नहीं है जीभ। जीभ के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे हमें टेस्ट आता है, वो है इंद्रिय। इंद्रिय एक केवल मात्र शक्ति होती है। फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, अच्छे से समझना चीज को। केवल और केवल एक शक्ति है इंद्रिय। इंद्रिय कोई दिखाई नहीं देती आपको कभी भी। आपको दिखाई देता है अंग, आपको दिखाई देती है आंख, आपको दिखाई देता है हाथ जो 5 उंगलियों वाला है, एक उसमें कोहनी है, बाजू, आरंपिट आदि, ठीक है। आपको हाथ दिखाई देता है, पैर, कर्म उसके अंदर छुपी हुई इंद्रिय है। अगर पैर को पैरालिसिस हो जाए, ठीक है, तो पैर तो विद्यमान था, तो चल क्यों नहीं पा रहे? कहने का मतलब यह है कि उसके जो अंदर इंद्रिय थी वो शक्तिहीन हो गई, वो डेड हो गई, इंद्रिय शक्ति। जीभ के ऊपर, जीभ तो विद्यमान है बट जीभ में टेस्ट नहीं आ रहा, शक्ति कमजोर हो गई। आंख तो है, ऑर्गेन रूपी अंग तो है आंख, बट आंख की शक्ति कमजोर हो गई, माने इंद्रिय शक्ति जो थी, चक्षु शक्ति थी, वो कमजोर हो गई, तो माने अपना भोग नहीं हो पा रहा, देख नहीं पा रही अच्छे से। ऑर्गन तो है, माने ऑर्गन, अंग और उसकी इंद्रिय शक्ति में, दोनों में अंतर है। क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा तो इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है अपनी। हाँ, तो समझ गए? तो 5 चीजें हैं, 5 ही वस्तुएं, कहते हैं 5 के अलावा कोई वस्तु नहीं है। भोग्य है सारा संसार, जो आपको अपने अलावा दिखाई दे रहा है, वो सारी की सारी चीजें भोग्य है, विषय है आपकी, सारी के सारे। भोक्ता आप स्वयं माने आत्मा, ठीक है, बट वर्ड क्या यूज किया? क्षेत्रज्ञ, ये क्लियर होना चाहिए। भोग, जो भी क्षेत्रज्ञ और विषय, इन दोनों के बीच में जो क्रिया होगी वो भोग होगी। भोगायतन माने शरीर को भोग करेगा, वो कहाँ रखा जाएगा, आयतन कौन होगा उसका, ठीक है, भोग को शरीर, सबसे पहली फीलिंग तो शरीर को ही होती है इंद्रियों के माध्यम से। और किसके माध्यम से? इंद्रियों के। इंद्रिय नहीं होंगी तो आप ना तो गुलाब जामुन का टेस्ट ले सकते, ना ही आंखों से अच्छा अच्छा कुछ देख सकते हैं, ना ही स्किन से अच्छा अच्छा स्पर्श कर सकते, क्योंकि स्किन डेड हो गई है ना। स्किन भी तो पैरालिसिस हो जाते हैं, फील ही नहीं होता, कितना कुछ फील नहीं होता, वो सोराइसिस आदि रोग हो जाते हैं, फीलिंग ही नहीं आती, पत्थर जैसा शरीर हो जाता है, वो हाथी पांव आदि बोलते हैं, इसलिए कुछ डिजीज होती है, फीलिंग ही नहीं आती कुछ, कहता मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो वो स्थिति आ जाती है। तो ये चीजें 5 वस्तु होगी। उसके बाद में 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, 4 ही अवस्थाएं हैं। तो 4 ही अवस्थाएं हैं, ओके। भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन, इंद्रिय, 5 वस्तुएं हैं, 4 अवस्थाएं मानी है वशिष्ठ संहिता में। केवल 4 अवस्थाएं, 5वीं कोई नहीं है। एक जगह आई थी योग की अवस्था या पंच अवस्थाएं करके, किस में आई थी? पंच अवस्थाएं लिखी किस में आई थी सरिता जी, गुंजन जी, मोहित जी, या कोई भी? पंच अवस्थाएं आई थी, विजेंद्र जी आप बताइए। वेरी गुड। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पंच अवस्थाएं आई थी। 5वीं अवस्था कौन सी थी? तुर्यातीत, वेरी गुड, ठीक है। यहां पर 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन किया इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। जागृत अवस्था जो व्यवहार की होती है, जो जागतिक स्टेट होती है, मतलब जगत में जो हम व्यवहार आदि करते हैं आंखों से खोलकर सभी इंद्रियों के द्वारा, वो कौन सी है? व्यवहारिक स्टेट माने जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था कहते हैं बाह्य वस्तुओं का अभाव होने पर। अब देखो स्वप्न की कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है कि बाहरी वस्तुओं का अभाव हो गया, आपकी आंखें बंद हो गई, बाहरी सारी चीजें आपके लिए गायब, सब कुछ गायब, इंद्रिय अंदर गई, गायब है बाहर की सारी चीजें, कान भी अंदर चले गए, सब गायब। कान अंदर जाने का मतलब यह है कि सपने में आपको आवाज सुनाई देती है कि नहीं?
मेरे साथ ऐसे बातें हो रही थी, मेरे सपने में आया आप स्टूडेंट आए और मैं आपको पढ़ा रहा था, माने शब्दों के माध्यम से पढ़ा रहा था और आप सुने जा रहे थे, आपने किसी ने प्रश्न किया वो भी मुझे सुना अंदर ही अंदर, माने कर्ण इंद्रिय बाहर नहीं थी अंदर थी, बाहरी वस्तुओं का भाव था परंतु अंदर स्वप्न में भोक्ता का भोग होता रहता है। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था है? स्वप्न अवस्था। समझ रहे हैं, चीज को समझना थोड़ी। सुषुप्ति हम नॉर्मली इसको डिफाइन करते हैं, अगर प्रायवाची में करूं सुषुप्ति का अर्थ आप देखेंगे तो सुषुप्ति का अर्थ है सोना, निद्रा। बट सुषुप्ति की जो स्टेट है, सुषुप्ति की जो अवस्था है वो बहुत श्रेष्ठ अवस्था है एक तरह से, कि सुषुप्ति जो अवस्था है, सुषुप्ति स्वात्म रूपेण निर्व्यापारेण संस्थिति ही, कि सुषुप्ति जो है स्वात्म रूप मतलब आत्म रूप में स्थित हो जाना, व्यापार रहित जो अवस्था है, व्यापार माने इंद्रियों को जो व्यापार है, कभी हम विषयों से ग्रहण करते हैं और कभी हम उनको कुछ, हम किसी के लिए विषय होते हैं, माने अभी मैं आप लोगों के लिए विषय हूं कि आप मुझे समझ रहे हैं, आप मेरी जान रहे हैं, मुझे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप मुझे समझाएंगे, मैं आपको देखूंगा तो आप मेरे लिए विषय हैं, अदरवाइज मैं आपके लिए विषय हूं। चीज को समझ रहे हैं ना, दोनों चीजों को समझना कि विषय हम एक दूसरे के लिए हैं, क्योंकि अल्टीमेट तो हम बॉडी है ना एक दूसरे की, और हमारे लिए हम, हमारी जो आत्मा है उसको छोड़ करके हमारे लिए बाकी की सारी चीजें विषय है एक तरह से। जिस चीज को भी आप जान पा रहे हैं, ज्ञान हो रहा है जिनका भी, किसी भी रूप में, सुन करके, बोल करके, देख करके आदि, स्पर्श करके ज्ञान हो रहा है, वो क्या है? विषय। तो सुषुप्ति अवस्था कहते हैं आत्मा का जो निज व्यापार है ना, उससे रहित जो अवस्था है, निज स्वरूप में स्थापित हो जाना, व्यापार रहित अवस्था है, वो कौन सी है? सुषुप्ति। माने एक तरह से समाधि की जो स्टेट है उसकी बात की है। माने सुषुप्ति केवल सोना नहीं है, आंख बंद करके लेटना नहीं है, फुल कॉन्शियस लेवल है इसका एक तरह से मैं कहूं तो। फिर है तुर्यावस्था। तुर्यावस्था इस आत्मा और संसार के भाव से निर्मुक्त हो जाना। ठीक है, तुर्याख्ये भवेदात्मा विनष्टो भव भावतः, कहते इस संसार के, मतलब भव माने संसार, और संसार का भाव, भावतः, इससे मुक्त हो जाना क्या है? तुर्या अवस्था, सबसे अल्टीमेट, सबसे ऊपर की अवस्था, सुषुप्ति से भी ऊपर की अवस्था। 4 अवस्थाएं, 5 वस्तुएं। फिर थोड़ी सी बातें आती है, कहता आत्मा जो है पुण्य और पाप के कारण देह में धारण करती रहती है। कहते पुण्य मिलते हैं, आप अच्छे काम करते हो, बुरे काम करते हो, उनका रिजल्ट क्या होता है? पुण्य और पाप। इसी के कारण आत्मा बार बार देह को धारण करना पड़ता है, क्योंकि उसके रिजल्ट लेने हैं। ठीक है, और जब इन कर्मों का क्षय हो जाता है, मैंने कहने का मतलब, अगर मैं महर्षि पतंजलि के शब्दों में बात करूं कि न ही आपके कर्म जो है श्वेत, कृष्ण और शुक्ल दोनों से रहित जो कर्म हो जाते हैं, या जितने भी आपने कर्म किए हैं संकल्प की दृष्टि से, कामना की दृष्टि से, वो सभी नष्ट हो गए, तब क्या होता है? आत्मा शुद्धि होगी, और आत्म शुद्धि होने से आत्मज्ञान होता है, और माने पुनर्जन्म नहीं होता। फिर एक श्रेष्ठता क्रम बताया है, थोड़ा सा हो रहा है, 5-7 मिनट का है, तो धैर्य बनाए रखिए आप सभी। श्रेष्ठता क्रम में कहते हैं प्राणी जितने भी है, भूतानाम क्षत्रिण है, भूतों में जितने भी सर्व पंचभूतों से जो भी चीजें है उनमें क्षत्रिय है, क्षेत्र मतलब शरीर, कहते हैं जिन्होंने प्राणी जितने भी कहते हैं उनमें से देहधारी है वो सारे सारे श्रेष्ठ हैं। बैक्टीरिया भी कहते हैं बैक्टीरिया श्रेष्ठ नहीं है, हम जो कुत्ते बिल्ली आदि मनुष्य आदि हैं, बंदर आदि, ये श्रेष्ठ हैं देहधारी। देहधारियों में भी क्षत्रिय नाम बुद्धिजीवी है, क्षेत्रियों में भी, क्षत्रिय वो वर्णों में से नहीं है, क्षेत्र का अर्थ है शरीरों में भी, शरीरधारियों में भी बुद्धि जिनके पास ज्यादा है वो श्रेष्ठ है। बंदर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि, इनमें से कहते हैं भैंस और गाय में से गाय ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि भैंस के पास कहते थोड़ी बुद्धि है और गाय के पास थोड़ी ज्यादा है, तो गाय श्रेष्ठ है। और गाय और कुत्ते बिल्ली में से भी कहते हम ज्यादा श्रेष्ठ है मनुष्य, क्योंकि उनसे ज्यादा हमारे पास पर नियंत्रण करते हैं। बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी में भी मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी विद्वान, विद्वान में भी दृढ़ बुद्धि, दृढ़ बुद्धि मतलब जिसने संकल्प ले लिया है, और जिसको कृत बुद्धि यहाँ वर्ड यूज किया है, कृत बुद्धि में करतार है, करतार माने जिसने संकल्प ले लिया कि मैं नेट की परीक्षा पास करके रहूंगा, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, जिसने सोचा ही नहीं ना कि मुझे पास करना है, नहीं करना, हो जाएगा तो ठीक है, जिसने निर्णय कर लिया कि मुझे पास करना है, वो है कृत बुद्धि। अब संकल्प लेने से काम नहीं चलेगा, कहते जो क्रिया में भी लग गया, करतार है, जो संकल्प लिया और साथ में अप्लाई कर दिया कि पढ़ना शुरू कर दिया आप लोग, ठीक है, वो क्या है? श्रेष्ठ है। करतार मतलब जो क्रियावान स्टेट में आ गए, करने लग गए। उनमें से भी ब्रह्मवेदी ने, कहते जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है, माने जो ग्रंथों को जानते हैं, अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं, वो श्रेष्ठ है। उसमें से भी
ब्रह्मवित् सुपरम किंचित, कहते हैं ब्रह्म जो जानने वाले हैं, जो मतलब एक तरह से सारा कुछ कर लिया, जिनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, वो सारे सारे सबसे श्रेष्ठ हैं। तो अल्टीमेट बात करें तो दो चीज निकलती है इसमें। एक तो सबसे पहले प्राणियों में से देहधारी श्रेष्ठ है, और देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ क्या कौन है? ब्रह्मवित्, माने ब्रह्म को जानने वाला, वो श्रेष्ठ है। ब्रह्मवेदिन और ब्रह्मवित् दोनों एक ही अर्थ है दोनों के। फिर थोड़ा सा मापन थोड़ा बताया गया, इसमें कुछ काफी गंभीर चर्चा की है, जिनको हम थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते तो उनको हम रट्टा लगाने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर में बाएं और दाएं भाग में चंद्र और भास्कर रूप में वायु संचरण होती रहती है। भास्कर भाग में विष माने अग्नि आदि विद्यमान होते हैं, और सोम भाग में अमृत विद्यमान है, माने अमृत का संचार होता है, जिसमें जीवा आदि लगा करके हम अकाल मृत्यु पाते हैं, अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। चंद्र भाग शीतलता का प्रतीक है और भास्कर उष्णता का प्रतीक है। ओके, अब काउंटिंग बताइए थोड़ी थोड़ी कि एक प्राण का अर्थ क्या है। एक प्राण कहते हैं उसको कहेंगे 60 श्वास को एक प्राण कहेंगे। 6 प्राण 1 घटिका, 5 घटिका 1 राशि, 12 राशि 1 दिन, माने सूर्य 12 राउंड बताया ना, 12 चक्कर का वृत्त काट देते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा देती है, पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति घूम जाती है लगभग 23 घंटे और 59 मिनट और 1/4 सेकंड, इतना कुछ, मतलब लगभग 24 घंटे में। तो एक दिन में 12 राशियां। अब ये समस्या है, इसको रट्टा लगा लीजिए। 3 दिन में कहते हैं 1 मास, ये अनुभव से परे की चीज है, ये रट्टा लगाने की चीज है केवल और केवल। अब क्यों कहा है, किस तरह से कहा है, उसकी भी चर्चा नहीं की गई ग्रंथ में। 2 मास में 1 ऋतु, ये हम बिल्कुल एग्जैक्टली जानते हैं। 3 ऋतुओं से 1 अयन, माने 6 मास में 1 अयन, ये भी जानते हैं। 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, है ना। तो 6 ऋतु से 1 वर्ष, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। और 100 वर्षों में उत्तम आयु मानी जाती है। कहते 100 वर्ष की जो आयु होगी कम से कम, वो सबसे श्रेष्ठ आयु होती है, उससे नीचे की खराब होती है। उससे ज्यादा जी सकते हैं, 100 वर्ष से कम तो ना जिए कम से कम, तो ऐसी बात आती है। तो ये क्लियर होगी। राशियां कितनी है, कहते हैं 12 राशियां, ये बात होगी। मेष से लेकर के मीन तक ये सारी हम जानते हैं, आप में से बहुत से जानते ही होंगे इनको अच्छे से। 12 राशियां हैं, 12 राशियों में से 4 राशियां चर हैं, 4 अचर हैं, 4 उभयात्मक है, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन हमें ग्रंथ में नहीं मिलता कि कौन सी चर है, कौन सी अचर है, कौन सी उभय है। ये कोई ज्योतिषाचार्य ही बता सकते हैं, तो उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बन सकते हैं कि कितनी अचर हैं, कितनी चर हैं, कितनी उभय हैं, वही, या कुल कितनी राशि है 12। और ग्रह कितने हैं, ग्रह वैसे 9 माने जाते हैं, बट यहाँ पर नाम दिए हैं केवल और केवल 8 के इन्होंने, ठीक है। राहु, मंगल, शनि और रवि, ये दक्षिण साइड से शुभ है। अब दक्षिण स्वर से कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे, एक्सप्लेनेबल नहीं है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो हम 7, अच्छा ठीक है, 3 दिन से कम कर दिया गया। हाँ, इस प्रकार से, हाँ जी विजेंद्र जी ऐसे ही है, बट क्योंकि इसमें ना काफी चर्चाएं हो सकती है, वो तो इस पर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे क्लियर, तो मुझे भी क्लियर नहीं है ना अच्छे से, कि मैं आपको पूरे तरीके से संतुष्ट कर सकूं। तो इतना कह कर कि एग्जाम में आए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा तो बाहर की चीज आएंगी भी नहीं। तो ग्रह राहु, मंगल, रवि, शनि दक्षिण से शुभ हैं, और गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र ये बाएं भाग से शुभकारी माने गए हैं, कि बाएं भाग में चलेंगे तब, और कैसे चलेंगे वो नहीं पता। श्वास लेते समय सभी ग्रह शुभ माने गए हैं, और छोड़ते समय सभी ग्रह अशुभ माने गए हैं। कुछ ये जो चीज है, यहां से प्रश्न बनता है, बिल्कुल बनता है। कहता भोजन, मैथुन, युद्ध और धन संग्रह, कहते ये तब करने चाहिए जब आपका दक्षिण स्वर चल रहा हो, ठीक है, माने 2 नासिकाएं हैं आपकी। हाँ विजेंद्र जी बिल्कुल, हाँ उसी से। तो भोजन, मैथुन, युद्ध और धन संग्रह ये कब करनी है, कहते तब करने चाहिए जब दक्षिण स्वर से आपकी वायु चल रही हो। विज्ञान बहुत गहरा है, देखो अपना बुद्धि वहां तक नहीं जा रही तो अपनी कमी है ये, ठीक है, अपनी कमी है। तो विज्ञान काफी गहरा है ये। यात्रा, विवाह, कर्म और शुभ कार्य ये कब नहीं करने, कहते जब बाएं स्वर से वायु चल रही हो तब नहीं करने चाहिए। तो ये 2 क्लियर हो गई चर्चा। फिर छठा अध्याय, सबसे 2 चीज है, ओंकार के बारे में बताया गया था। ओंकार का जप करना चाहिए, कैसे, त्र्यंबकम मंत्र का जप करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से मंत्र का जप करना बताया गया है। प्राणायाम की परिभाषा की मैं बात करूं
हठ रत्नावली में तो क्या परिभाषा आई थी, कोई बता सकता है? सरिता जी, गुंजन जी, हाँ स्वर योग से है गुंजन जी, बिल्कुल ये सौरोदय जो विज्ञान है सौर योग से है। हाँ विजेंद्र जी वहीं से है, स्वर योग से। बताइए हठ रत्नावली में सरिता जी आप है ना हमारे साथ जुड़े हुए लगातार? हाँ है, तो बताइए सरिता जी या कोई भी, विजेंद्र जी बता सकते हैं। गायत्री मंत्र, वाह 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 वाह। है तो नहीं पूछा मैंने, हाँ ना में नहीं पूछा, मुझे परिभाषा का उत्तर चाहिए था, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? गुंजन जी वेरी गुड, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था, कहता गायत्री मंत्र को उच्चारण करना ही कितनी बार, गायत्री मंत्र को कितनी बार उच्चारण करना था? 3, वेरी गुड। ठीक है, 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना क्या था? प्राणायाम था हठ रत्नावली में। यहाँ पर क्या कहा है, किस मंत्र का जप करना है? हालांकि प्राणायाम नहीं है, यहाँ पर तो क्लियर कह दिया कि प्राण और अपान का संयोग एक के प्राणायाम है, बट यहाँ पर लास्ट में कहते हैं कि त्रयम, छठा अध्याय वैसे बहुत बड़ा है, जो जिसमें से मुझे लगा कि आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो चीज मैंने आपको लिख रखी है सामने। ओंकार युक्त त्रयंबकम मंत्र का जप करना, क्या करना? त्रयंबकम मंत्र को क्या कहा है? मृत संजीवनी कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रयंबकम मंत्र को मृत संजीवनी कहा है। 38, 42, 41 ये श्लोक की संख्या है और कुछ नहीं है। हाँ महामृत्युंजय मंत्र बोल देते हैं उसको, बट यहाँ इन्होंने शब्द प्रयोग किया त्र्यंबकेन विधानेन यजेत आत्मनि चेतसा जपेद्वा नित्य क्रमाणि कुर्वन्नि नित्य निमित्तकानि च। ठीक है, मृत संजीवनी तात रुद्रमेवात्मात्मनि स्मरेत। कहते त्र्यंबकम मंत्र का जप करना मृत संजीवनी के तुल्य है, और रुद्र का वहां चिंतन करना चाहिए, भगवान रुद्र वैसे भी बोलते हैं, अच्छा बोलते होंगे। हाँ समाधि की परिभाषा दी है, फिर आगे समाधि लास्ट बच जाता है, समाधि की समतावस्था को बताया था आगे परिभाषा, समाधि के कोई पार्ट नहीं थे। समाधि के बारे में क्या कहा है? कहते हैं सभी संकल्पों से रहित जो स्टेट है वो क्या होती है? समाधि होती है। हम जानते हैं इतना तो बिल्कुल ही है। समतावस्था की समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मनो ब्रह्मात्म स्थिति प्रोक्तो समाधि प्रत्यगात्मन है। 59 नंबर श्लोक दिख गया नीचे, समाधि शून्यता प्रोक्ता सर्वारंभ विवर्जिता समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मनो, ये भी 59 नंबर श्लोक। अब इसको विज्ञान कह लो या तुक्का कह लो या कुछ भी कह लो, पर मुझे ये हाँ विज्ञान लगा कि महर्षि वशिष्ठ ने तीसरे अध्याय में भी, ये तीसरे अध्याय का श्लोक है जो ऊपर वाला है, जो 59 नंबर पर इस श्लोक को रखा, एग्जैक्ट 59 नंबर पर, और चौथे अध्याय में भी ये सेम श्लोक, थोड़ा सा अंतर है, समाधि समतावस्था जीवात्मा परमात्मा, ये भी सेम लगभग 59 नंबर श्लोक नंबर पर ही आया। और ऐसे ही नहीं आ गया कि हाँ इसको संख्या सेट करनी थी, ऐसे ही ना तरीके से आया। व्याकरण के ज्ञाता होते हैं जितने भी ये होते हैं लिखित लेखक, जो संस्कृत में लिखते हैं, व्याकरण होता है, अष्टाध्यायी आदि पूरी साइंटिफिक चीजें पढ़ करके फिर लिखते हैं एक एक चीज को, और ये बनती भी ऐसी। तो इस प्रकार से तो क्या है इनका अर्थ? कहता समाधि समतावस्था है किसकी? जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो जाए तब समता अवस्था जो होती है वो समाधि है। समाधि शून्यावस्था है जिससे सर्वारंभ विवर्जिता, माने संकल्पों रहित जो अवस्था है, सर्वारंभ मतलब कोई नया आरंभ नहीं करना, किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं रहना, जो स्टेट है वो क्या है? समाधि की अवस्था है। शून्यता सा तू विज्ञेय, शून्य जो अवस्था है उसको जानिए, ध्यान आदि भी संयुक्त। कहता ध्यान आदि से रहित जो अवस्था है वो शून्य अवस्था है, और शून्य अवस्था जो है वो जो संकल्प रहित जो अवस्था है वो क्या है? समाधि है। भाव अभाव विनिर्मुक्त, भाव और अभाव से युक्त जो स्टेट है वो भी समाधि से, उसको भी समाधि कहते हैं। भाव और अभाव दोनों से रहित जो स्टेट है वो भी समाधि है। सो अभी आपका समापन होता है पूरे ग्रंथ का, कल नया ग्रंथ स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। त्र्यंबकम मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र बोलते अवश्य है, बट यहाँ पर इन्होंने क्लियर त्र्यंबक वर्ड किया तो हम त्र्यंबक ही याद रखेंगे।